आरडी होता क्या है? आरडी में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आरडी में कौन-सा लोग इन्वेस्टमेंट करे? आरडी में कौन-सा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करे? कौन-सा डॉक्यूमेंट लगता है? कितने साल तक आप आरडी कर सकते हैं? आरडी कितना रुपये में आप शुरू कर सकते हैं? बैंक में करेंगे? क्या पोस्ट ऑफिस में करेंगे? कितना रुपया आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 साल, 15 साल के बाद कितना रुपया होगा? सब कुछ इस वीडियो पर बताएँगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। देखिए दोस्तों, जो लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, डर लगता है, तो उसके लिए आरडी सबसे अच्छा है। आरडी का मतलब होता है दोस्तों आपका रिकरिंग डिपॉजिट। जो लोग एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने से तकलीफ होती है, उसके पास पैसा नहीं होता है बहुत सारा पैसा, मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया, कुछ-कुछ ऐसा लोग देखेंगे एफडी कराते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया, लेकिन ऐसा-ऐसा लोग है उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो लोग क्या बोलते हैं, हम महीने में 10,000, 15,000 रुपया सैलरी मुझे मिलता है, मैं क्या करूँगा, बैंक पर एक एसआईपी करूँगा, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि मैं मंथली-मंथली कुछ पैसा बैंक को दूँगा और 10-15 साल के बाद मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट होगा। ये जो सिस्टम पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये करने के लिए आप दोनों जगह पर जा सकते हो। नंबर 1 है बैंक और नंबर 2 पर है पोस्ट ऑफिस। बैंक पर जाकर आप बोलो मुझको रिकरिंग डिपॉजिट कराना है, तो बैंक आपके नाम पर एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देगा। आपका बैंक है, मान लीजिए आपके पास एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बा स्टेट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है। वही बैंक पर जाइए, जाकर बोलिए मुझे रिकरिंग डिपॉजिट कराना है, तो आपका जो बैंक मैनेजर है वो आपका सारा काम कर देगा और जो कुछ भी जानकारी जानने की आपका बात है, वो आप बैंक मैनेजर से जाकर पूछिएगा और जो-जो बात मैं बताऊँगा इस वीडियो पर, उसको भी आप बैंक मैनेजर से जा से पूछेंगे, तो आपका जो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आरडी को लेकर, ठीक है? तो जाइए, आपका जिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है, वहाँ पर जाकर रिकरिंग सेविंग्स अकाउंट ओपन कीजिए, ठीक है? और आप लोग नया है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो जो कोई भी एक बैंक पर चले जाइए, जाकर एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए। इस वीडियो पर हम कुछ करंट बैंक के बारे में बताएँगे, जो बैंक करंट टाइम पर सबसे ज़्यादा आरडी पर इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने समझ लिया आरडी होता क्या है, तो करंट टाइम पर ऐसा कौन-सा बैंक है जो सबसे ज़्यादा आरडी पर इंटरेस्ट दे रहा है। कॉमन कुछ बैंक है, नंबर 1 पर एचडीएफसी बैंक 7 से लेकर 7.25% के आसपास दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक सेम दे रहा है, उसके साथ आपका पोस्ट ऑफिस 6.7% के आसपास दे रहा है, यानी कि बहुत कम दे रहा है, पोस्ट ऑफिस में ना करें, बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, 8.60% के आसपास ये इंटरेस्ट दे रहा है। दूसरा है दोस्तों आपका यूनिटी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, 8% से लेकर 8.10% के आसपास दे रहा है। तीसरा आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये 8% के आसपास दे रहा है। चौथा इक्विटस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये भी 8% के आसपास दे रहा है। और आपका जान पहचान इंडसइंड बैंक, ये 7.75% के आसपास दे रहा है। तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट नहीं है, लेकिन आप आरडी कराना चाहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो ये जो बैंक के नाम हमने बताया है, वहाँ पर जाकर सेविंग्स अकाउंट ओपन करके ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर आप आरडी शुरू कर सकते हैं। कितने साल तक आप ये कर सकते हैं? मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 10 साल तक आप ये कर सकते हैं। कितने रुपए से आप शुरू करेंगे? आप ₹100 से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ-कुछ ऐसा बैंक है जहाँ पर 500 से ₹1000 से आपको शुरू करना होता है। मैं बताऊँगा, आप लोग 500 से ₹1000 के अंदर पर शुरू कीजिए। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसे से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप 10,000, 20,000, 5,000, ₹6,000 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? आप ऐसा शुरू नहीं कर सकते, मान लीजिए ₹5,650, ₹5,299, ऐसे अमाउंट पर आप शुरू नहीं कर सकते और एक अमाउंट आपको सेट करना है और मंथली-मंथली आपको देना है। ये मंथली बेसिस है दोस्तों, आपको मंथली-मंथली देना है। पोस्ट ऑफिस में आप कैश दे आ सकते हो, लेकिन कुछ-कुछ जगह पर सब बैंक ऑटो बैंक हो गया, ऑटो डेबिट हो गया है। बैंक के पास जाओगे आप, वही करेगा। आपका एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देगा। बैंक को आप हर महीने में आपका जो अमाउंट है, मान लीजिए ₹500, आप आपका सेविंग्स अकाउंट पर डाल दोगे। सेविंग्स अकाउंट से एक राइट डेट पर, मान लीजिए 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, बैंक आपको बता देगा कौन-सी डेट के अंदर पर ये पैसे को कटेगा। ये सब कुछ आप बैंक मैनेजर के पास से डिटेल्स को इकट्ठी करना कि हमारा जो पैसा है कितने डेट के अंदर पर कटेगा, ठीक है? एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका डेट है 5 तारीख को, आपका बैंक से पैसा कटेगा, लेकिन आप पैसे डाले ही नहीं बैंक पर, ठीक है? आपने 7 तारीख को पैसा डाला, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, फाइन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये सब कुछ जान लेना। और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह है क्या, ठीक है? रिकरिंग अकाउंट के रिगार्डिंग ये सब कुछ जान लेना। उसके साथ मान लीजिए आपने 10 साल का एक रिकरिंग डिपॉज़िट किया है, उसके अंदर पर कोई भी इमरजेंसी हुआ है, आप पैसे को निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है? इंटरेस्ट कितना चल रहा है, एक बार जान लेना, ठीक है? तो ये सब कुछ आपका जो मैनेजर है, बैंक का मैनेजर, उसके पास से सब कुछ जान लेना। तो हम तो बता रहे हैं, इंटरनेट का हम ये जो डाटा लिए हैं, इंटरनेट से लिया है, सब डाटा सेम नहीं होता। तो आप जो भी बैंक के पास से ये जो रिकरिंग करा रहे हैं, वहाँ से ये सब कुछ डाटा कलेक्ट करना, उसके बाद ही आप रिकरिंग डिपॉज़िट शुरू करना। तो ये सब कुछ आपने समझ गया होगा। तो अभी के टाइम पर 1% के आस-पास पैसे को काट रहा है। मान लीजिए आपने 10 साल किया, 10 साल के अंदर पर 10 साल नहीं हुआ, उसके अंदर पर आपने पैसे का उठा लिया है, तो 1% के आस-पास बैंक काटेगा आपके पैसे से, ठीक है? और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रोथ होगा। आपका जो ग्रोथ है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा, नॉट ए सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो आपका आरडी है, आरडी से आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है? टैक्स भी आप सेविंग कर सकते हैं। इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा, आप कैसे आरडी की मदद से टैक्स भी सेव कर सकते हैं, ठीक है? एटीसी का जो रूल्स है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी और एक वीडियो में। तो ये सब कुछ जो रूल्स हैं, आप कुछ-कुछ रूल्स बैंक मैनेजर से जान लेना। और ये 10 साल का होता है, आप 5 साल का भी कर सकते हो, 4 साल का भी कर सकते हो, 3 साल का भी कर सकते हो,
2 साल का भी कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग कितना रुपया बन रहा है इसको आप गूगल पर जाकर इसे भी कैलकुलेटर लिखकर अमाउंट मारेंगे, उसके साथ आप लोग कितना रुपया डाल रहे हैं वो मारेंगे, उसके साथ कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं वो मारेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, दिखा देगा आपका ये कितना रुपया आपको 10 साल के बाद ये लोग देगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो पर 50 लाख का एक कैलकुलेशन देखेंगे, 10 लाख का एक कैलकुलेशन देखेंगे और 500 और 1000 रुपया हम महीने में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कितना रुपया बनेगा, ये चीज़ हम देखेंगे। और एक चीज़ आपको हर महीने एक अमाउंट ही देना है, अमाउंट बढ़ा नहीं सकते, हर अमाउंट घटा नहीं सकते। आपने सेट किया 1000 रुपीज़, आपको 1000 रुपीज़ करके ही देना पड़ेगा और एवरी महीने आपको देना पड़ेगा और 10 साल के बाद आपका असली वाला पैसा उसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके आपको 10 साल के बाद मिलेगा। ये होता है आरडी का पूरा फुल प्रोसेस। तो चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए आप महीने में 500 रुपये से शुरू करेंगे, तो इसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। आपको ये जो आपका आरडी कराने के लिए पैन कार्ड जरूर लगेगा, उसके साथ आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, कॉपी फोटो लगेगा, पैन कार्ड आवश्यक आपको लगेगा, एक नॉमिनी लग सकता है, आप मम्मी पापा का आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी बैंक मैनेजर मांगेगा आप उसको दे देना, ठीक है। फोटो वगैरह मांग सकता है, वोटर कार्ड वगैरह मांग सकता है, तो इसको आप लेकर जाना, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो केवाईसी वगैरह होगा। दूसरा चीज़ है जो मैं बता रहा था कि 10 साल का आप एक आरडी करेंगे तो महीने का 500 रुपया आप डालेंगे तो आपका 10 साल में कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपको रिटर्न मिलेगा 27,000 के आसपास आपको रिटर्न देगा और ये आपका 7% के आसपास मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, यानी कि आपका 7% का इंटरेस्ट देगा। 7% के इंटरेस्ट के मुकाबले आपका 27,000 मिलेगा 60,000 के अंडर पर और आपका कुल मिलाकर देखा जाए टोटल आपका 87,000 आपको 10 साल के बाद मिलेगा। दूसरा है दोस्तों, आप 1000 रुपीज़ महीने का एक आरडी कराएंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपया। रिटर्न आपको मिलेगा 54,000 के आसपास और कुल मिला के देखा जाए 10 साल के बाद आपको 1,74,000 के आसपास आपका टोटल रिटर्न आएगा। तीसरा, आपको 10 साल में 10 लाख कराना है तो आपको हर महीने में 6,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 7,20,000 रुपया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। आपका इंटरेस्ट आएगा 3,24,567 रुपया आपका टोटल इंटरेस्ट का रिटर्न आएगा। उसके साथ कुल मिला के देखा जाए 10 साल बाद आप 10,44,567 रुपीज़ का आपका कुल मिला के टोटल आता है, ठीक है। लेकिन जो लोग 50 लाख करना चाहते हैं 7% का इंटरेस्ट में, तो आपको महीने में 30,000 रुपये यानी कि 30,000 रुपीज़ आपको आरडी करना पड़ेगा। उसके बाद 10 साल के बाद आपका 50 लाख रुपया होगा। तो आपका जो कैलकुलेशन है वो आप ऐसे भी कैलकुलेटर में कर सकते हैं, कितना कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं 2,000 कर सकते हैं, 3,000, 4,000 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप एक हिसाब कर लेना और जहाँ पर कर रहे हैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ पर जाकर जो मैनेजर है वहाँ से सब कुछ इन डिटेल्स जान लेना, उसके बाद ही आरडी करना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।